हेलो स्टूडेंट, आज हम केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर के जो है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का तीसरा पार्ट आपके सामने लेकर के हाजिर हैं। और आज हमारा जो है टॉपिक है अनसर्टेनिटी ऑफ मेजरमेंट। कोई भी मेजरमेंट हम करते हैं तो उसमें कितनी सर्टेनिटी है, कितनी एक्यूरेसी है, इस बात को लेकर के हम नए टॉपिक की स्टार्टिंग करने जा रहे हैं। आज हमारा है साइंटिफिक नोटेशन। हम इसे एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं कि जैसे सपोज करिए कि हमें अगर 10 है या 100 है, 1000 है, 10,000, इस वैल्यू को अगर हम कम स्पेस में लिखना चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं 10 to the power 1, 10 to the power 2 and 10 to the power 3 and 10 to the power 4। अगर हमारे पास में वैल्यूज अगर बड़ी होती हैं और उसका एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न और बड़े हो जाएंगे। जैसे सपोज करिए हम एक एग्जांपल लेते हैं कि हम मानते हैं कि अगर लाइट की जो वेलोसिटी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, इसको तो नोटेशन में लिखा गया है, लेकिन अगर हम इसे जीरो के फॉर्म में लिखते, अगर इसे हम जीरो के फॉर्म में लिखते तो हमें लिखना पड़ता 3,0,0,0,0,0,0,0,0। और अगर इसका मल्टीप्लिकेशन इसी से कर देते, अगर c² निकालना होता हमें, तो ये वैल्यू और बड़ी हो जाती। तो इससे हमें बचने के लिए हमें स्पेसिफिक इस वैल्यू को हमें जिस नोटेशन में यूज़ करना पड़ता है उसे साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। सपोज करिए कि आपको लिखना है 7500 इंटू समथिंग 750000, इसकी वैल्यू जो होगी और बड़ी होगी। सपोज करते हैं कि 12,000 और इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 12,000। ये हो जाना चाहिए आपका 12 या 144,10,000। ये वैल्यू ही ये ज़्यादा स्पेस कवर कर रही, इसलिए हमें जो है क्या करना पड़ेगा, इस वैल्यू को कम करना पड़ेगा। इसको हमें साइंटिफिक नोटेशन के अंतर्गत लेना पड़ेगा। चलिए हम इसके जो है साइंटिफिक नोटेशन के कुछ चीज़ों को आपको बताते हैं, उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कोई वैल्यू है, हमें सपोज करिए ऐड करना है, हमने ले लिया ऐड करने के लिए 1.1 इंटू 10 to the power 4 प्लस 11 इंटू 10 to the power 5। अभी हम दो क्वांटिटीज़ को हमें ऐड करना है और ऐड करते समय हमें ये हमेशा देखना है कि ये एक्सपोनेंशियल जो है वैल्यूज़ हैं ये सेम होने चाहिए। अब इसे सेम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस पावर को रिड्यूस करना पड़ेगा या इस पावर को इंक्रीज करना पड़ेगा। सपोज करिए कि हम इस पावर को इंक्रीज करना चाहते हैं तो हम इसको लिख सकते हैं, एक वैल्यूज़ को हम इधर मूव करते हैं और हमारा हो जाएगा 10 to the power 5। जब ये वैल्यू रिड्यूस होती है तो ये वैल्यू अपने आप इंक्रीज होती है, और ये वैल्यू जब इंक्रीज होती है तो ये वैल्यू रिड्यूस होती है। यहाँ पे अब सेम वे में 11 × 10 की पावर 5। अब दोनों वैल्यूज़ को हम जोड़ सकते हैं आराम से, तो हमारा हो जाएगा 11.11 × 10⁵। दिस इज आंसर। अब कोई भी नोटेशन एडिशन का हो, सब्सट्रैक्शन का हो, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न का, एडिशन में तो वैल्यूज़ को बराबर करते हैं, लेकिन मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न में आप सिंपली कर सकते हैं। सपोज करिए सेम वे में हम लेते हैं कि 12 इंटू 10 to the power 5 मल्टीप्लाइड बाई 10 इंटू 10 to the power 7। हमें यहाँ पे इस नोटेशन को, एक्सपोनेंशियल नोटेशन को आपको बराबर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे पावर क्या होता है, सिंपली मल्टीप्लिकेशन में ऐड हो जाते हैं, डिवीज़न में कम हो जाते हैं। तो हम सिंपली हो जाएगा हमारा 120 इंटू 10 to the power, अब यहाँ पे 5 और 7 दोनों ऐड कर देंगे तो हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा 120 इंटू 10 the power 12। इसको और ज़्यादा बढ़ाना, इस वैल्यू को और कम करना है तो आप इसे लिख सकते हैं, यहाँ से डिजिट अगर मूव करते हैं तो 1.20 इंटू 10 the power 12 था और 2 और ऐड कर देंगे, तो इस तरह से आपकी वैल्यू हो जाएगी 1.20 इंटू 10 to the power 14। तो एडिशन, मल्टीप्लिकेशन कोई भी हो सकता है,
सपोज करिए एक वैल्यू और है 0.00000075 है, इसको हम सॉर्ट करना चाहते हैं क्योंकि ये स्पेस ज़्यादा कवरिंग है, तो हम डेसिमल को मूव कराते हैं 1 2 3 4 5 6, हम डेसिमल यहाँ पे डालना चाहते हैं तो हम इसको लिख सकते हैं 7.5 इंटू 10 रेज। अब चूंकि ये वैल्यू 0.000075 था, इसको हम क्या कर रहे हैं, रेज कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, 7.5 कर रहे हैं, तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, अपने आप ही कम हो जाएगी, ये निगेटिव में जाएगी हमारी वैल्यू। कितने डिस्टेंस हम जाते हैं 1 2 3 4 5 6, ये हो जाएगा 6 और वो भी क्या होगा, निगेटिव। 1 2 3 4 5 6 डिजिट को पार करके डेसिमल लाते हैं, इस वजह से 10 टू पावर वाइज। अब कोई भी एडिशन हो, सब्सट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, डिवीजन हो, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड हो जाएंगे, डिवीजन में पावर डिक्रीज हो जाएंगे, घट जाएंगे, और एडिशन और सब्सट्रैक्शन में आपको जो है दोनों के पावर को क्या करना है, बराबर करना है। इसके बाद में ये चीज़ें हो जाएंगी। अब हम एक नए टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। अब हमारा दूसरा टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर के ऊपर है। अब हम सिग्निफिकेंस के कुछ मेजरमेंट्स को इस तरह से कर लेते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं कि सबको समझाने में थोड़ा सा आसान हो जाए। इसमें जो होते हैं होल नंबर में या नेचुरल नंबर में, यहाँ पे कुछ नॉन जीरो नंबर होते हैं, कुछ जीरो नंबर होते हैं। नॉन जीरो में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सारे के सारे सिग्निफिकेंट फिगर में आते हैं, क्योंकि हमें जो एक्यूरेसी देनी है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जितने भी नॉन जीरो हों 1 से लेकर 9 तक जो भी गिनती हैं, ठीक है ना, वो सारे के सारे फिगर क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। अब जीरो को भी छोड़ते हैं। अब जितने फिर दूसरी चीज़ आती है कि पावर ऑफ 10 टू द पावर 3 10 टू द पावर 4 10 टू द पावर -4 वॉट एवर जो भी हो, ये सारे के सारे नॉन सिग्निफिकेंट फिगर में आते हैं। और तीसरी भी चीज़ आती है कि प्योर नंबर या कांस्टेंट नंबर। कांस्टेंट नंबर जैसे कि आप देखते हैं कि पाई की वैल्यू है 7, ये कांस्टेंट वैल्यू है, तो कोई भी कांस्टेंट वैल्यू अगर है तो उसको हम क्या होंगे, उनमें वो सिग्निफिकेंट होंगे और उनके नंबर जो होंगे हमेशा इनफाइनाइट के बराबर होंगे। प्योर नंबर जैसे हम बोलते हैं कि क्लास में 40 स्टूडेंट हैं, तो ये हमारा प्योर नंबर हुआ। अगर पूछा जाए कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, तो 40 आपको नहीं बोलना है कि आपके जो है कि 4 और 0 है, इसमें सिग्निफिकेंट। यहाँ पे हम प्योर नंबर होने की वजह से बोलेंगे कि सिग्निफिकेंट के जो नंबर हैं वो कितने हैं, इनफाइनाइट हैं। अब तीसरी चीज़ आती है हमारे पास में जीरो। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करता है, इस वजह से इसको हम देखते हैं कि जीरो भी कितने हो सकते हैं आपके, जीरो कितने हो सकते हैं, ट्रैप्ड हो सकता है। जैसे हम सपोज करते हैं कि 4 0 5, इसमें देखिए जीरो क्या है, 4 और 5 के बीच में ट्रैप्ड है। अगर जीरो ट्रैप्ड है तो इसको हम क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर में लेते हैं। यहाँ पे जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर है ये 3 है, क्योंकि 4 सिग्निफिकेंट है, ये भी क्योंकि ये नॉन जीरो है तो ये सिग्निफिकेंट होगा ही। तो ये सिग्निफिकेंट और 2 सिग्निफिकेंट के बीच में ट्रैप्ड जीरो जो होता है ऑलवेज सिग्निफिकेंट होता है, तो इस वजह से ये यहाँ पे कितनी हो गई, 3 हो गया। अब लीडिंग आता है। लीडिंग का मतलब जो आगे होगा, आगे हुआ, जैसे कि आप लेते हैं कि हम ले लेते हैं कि 0.045, यहाँ पे अगर हम सिग्निफिकेंट फिगर को लेते हैं, या हम एक और एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर होगा, ये जितने भी लीडिंग होंगे जीरो वो हम उनकी वैल्यू नहीं काउंट करते, ये नहीं काउंट होगा, केवल ये और ये काउंट होंगे। तो यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर 2 होंगे। अगर सपोज करिए हम 4 5 लेते हैं तो यहाँ पर भी ये काउंट होगा, ये काउंट होगा, और लीडिंग में क्या होगा, ये क्या होगा, आगे वाला जो होगा नॉन सिग्निफिकेंट होगा, इस वजह से इसको भी हम काउंट नहीं करेंगे। अब आता है कि टेलिंग, यानी लास्ट का एंडिंग जीरो को हमने 2 कैटेगरीज में यहाँ पे डिवाइड कर रखा है कि विद डिसिमल और विदाउट डिसिमल। मतलब ऐसे नंबर जिसमें डिसिमल हो और ऐसे जिसमें डिसिमल ना हो। जैसे सपोज करते हैं, सबसे पहले विदाउट डिसिमल वाला लेते हैं। जैसे सपोज करिए 4 5 और लास्ट में आपके पास में 0 है, और यहाँ पे विदाउट डिसिमल, यहाँ पे कोई डिसिमल नहीं है, इस वजह से यहाँ पे जो सिग्निफिकेंट होगा ये होगा सिग्निफिकेंट, ये होगा सिग्निफिकेंट, और टेलिंग विदाउट जो डिसिमल होगा इसको हम काउंट नहीं करेंगे। यहाँ पे हमारे पास में सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, केवल 2 होंगे। क्लियर? अब हम एक विद डिसिमल देख लेते हैं कि अगर डेसिमल है तो कैसे काउंट करेंगे। जैसे सपोज करिए हमने लिखा 4.05 और हम कर लेते हैं, यहाँ पे हमें टेलिंग में लेना यूज करना है 4.50। यहाँ पर ऑलवेज अगर डेसिमल प्रेजेंट है
तो आप ये जानिए कि ये भी सिग्निफिकेंट है, ये भी सिग्निफिकेंट है और ये भी सिग्निफिकेंट है, और यहाँ पे मिला करके टोटल सिग्निफिकेंट जो नंबर होंगे वो 3 होंगे, क्योंकि विद डेसिमल वाले जो होते हैं सिग्निफिकेंट होते हैं, यानी टेलिंग यानी लास्ट में 0 हो और क्या होना चाहिए, डेसिमल के साथ में अगर है तो उससे हम क्या करते हैं, सिग्निफिकेंट में काउंट करते हैं। यहाँ पे कोई भी नंबर है, जैसे ये पहले नॉन जीरो वाला जैसे हमने ले लिया 4, 5, 7, तो यहाँ पे 3 हो गया, यानी 4.578 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया, ये भी सिग्निफिकेंट, ये भी 4 सिग्निफिकेंट, यहाँ पे 1, 2, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। और इसको अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देते हैं, एक साथ में सारे एग्जाम्पल को एक साथ में लिख लेते हैं, उसके बाद में सारा काउंट करते हैं। आप लोग भी थोड़ा सा हेल्प करते रहेंगे, देखते रहेंगे कि किस में कितना है, आप काउंट करेंगे, उसमें लिखते हैं, आप मैच करेंगे, आप मेरे साथ में मैच करेंगे और हम देखते हैं फिगर को लिख करके। तो इस तरह से हम फिगर लिखने के लिए जा रहे हैं, तैयार रहिए। तो कुछ नंबर दिए हुए हैं, इनको हम चेक करते हैं, आप भी साथ में देंगे। पहला हमारे पास में है 20.000, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर क्या होंगे, ये सिग्निफिकेंट, ये भी सिग्निफिकेंट, ये भी, क्योंकि डेसिमल के बाद जो होता है लास्ट एंडिंग में अगर देखा जाए तो एंडिंग वाले को हम क्या काउंट करते हैं, सिग्निफिकेंट। अब सपोज करिए कि ये सिग्निफिकेंट है और ये सिग्निफिकेंट है, तो सिग्निफिकेंट के बीच के जो नंबर होंगे क्या होंगे, सारे के सारे सिग्निफिकेंट होंगे। तो यहाँ पे इस तरह से 5 नंबर हो गए, सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या हो गई। अब दूसरी चीज है कि यहाँ पे अगर काउंट करिए कि 0.023001, इसमें सिग्निफिकेंट के नंबर अगर आप देखें तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट के नंबर, ये सिग्निफिकेंट है, ये भी सिग्निफिकेंट, ये भी सिग्निफिकेंट, ये भी सिग्निफिकेंट, ये भी सिग्निफिकेंट, लेकिन अगर लीडिंग नंबर होता है तो ये हम सिग्निफिकेंट में नहीं काउंट करते हैं। इस तरह से सिग्निफिकेंट नंबर जो हो गए 5 हो गए। नेक्स्ट में देखिए यहाँ पे सिग्निफिकेंट, ये भी सिग्निफिकेंट है, ये भी सिग्निफिकेंट है, ये भी सिग्निफिकेंट है, ये भी सिग्निफिकेंट है। डेसिमल के बाद का एंडिंग 0 है, इसलिए ये भी सिग्निफिकेंट है। इस तरह से 5 हो गए। इसमें आप काउंट करिए, ये सिग्निफिकेंट है, ये सिग्निफिकेंट है, 2 सिग्निफिकेंट के बीच में एक 0 है, सिग्निफिकेंट है। डेसिमल के लास्ट का ये सिग्निफिकेंट है, अगर ये सिग्निफिकेंट है, ये सिग्निफिकेंट है, तो 2 सिग्निफिकेंट के बीच ये भी सिग्निफिकेंट होगा, ये भी सिग्निफिकेंट होगा। 2 सिग्निफिकेंट के बीच 1, 2, 3, 4, 5। इसको एक बार फिर से समझ लीजिए, यहाँ पर हम फिर से मिटा देते हैं इसको, ध्यान दीजिए इस पे, ये सिग्निफिकेंट है, क्लियर, ये भी सिग्निफिकेंट है, ये भी क्लियर है। और हमने कहा था कि डेसिमल अगर 0 अगर एंड में है, एंडिंग पॉइंट पे है और डेसिमल है तो ये सिग्निफिकेंट होगा, क्लियर है। अगर ये सिग्निफिकेंट है, अगर 7 सिग्निफिकेंट है, तो 2 सिग्निफिकेंट के बीच में जो 0 होता है सिग्निफिकेंट होता है। और यहाँ पे भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर के बीच में 0, ये भी सिग्निफिकेंट। इस तरह से काउंट होगा कितना, 5 हो गया। यहाँ पे देखिए 1, 2, 3 डेसिमल के लीडिंग है, इसलिए काउंट नहीं होगी सिग्निफिकेंट में। तो सिग्निफिकेंट ये है, केवल 3 नंबर। इसमें सेम वे में है, यहाँ पे नॉन सिग्निफिकेंट है, केवल यही सिग्निफिकेंट फिगर है, लीडिंग है। यहाँ पे देखिए लीडिंग है, समाप्त करिए इसे, ये सिग्निफिकेंट और डेसिमल के बाद एंडिंग है, सो इट इज अ सिग्निफिकेंट नंबर, सो नंबर 4। यहाँ पे आइए सेम वे में, सिग्निफिकेंट लास्ट है, एंडिंग 0 है, सिग्निफिकेंट। यहाँ पे देखिए ये तो सीधे पता चल रहा है कि सिग्निफिकेंट 5 है। यहाँ पे देखिए ये लीडिंग है, यहाँ पे सारे के सारे जो है लीडिंग है 0, इसलिए हम सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करेंगे। इसलिए सिग्निफिकेंट फिगर के नंबर केवल 1 है, केवल 5 को ही सिग्निफिकेंट काउंट किया जाएगा। यहाँ पे पावर में हमने पहले ही बताया था कि पावर को हम काउंट सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं करते हैं। यहाँ पे केवल आपके पास में 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, 2 और 1। इसमें देखिए यहाँ पे सिग्निफिकेंट है, ये भी सिग्निफिकेंट है, और 2 सिग्निफिकेंट के बीच में 0 है, इस वजह से ये भी सिग्निफिकेंट है। इस तरह से 3 सिग्निफिकेंट हुए। यहाँ पे फिर वही चीज़ हो गई कि यहाँ पर आपके पास में ये सिग्निफिकेंट है, ये सिग्निफिकेंट है, और हमने बोला था कि एंडिंग 0 जो होता है अगर डेसिमल नहीं है तो हम उसको नॉन सिग्निफिकेंट में काउंट अप करते हैं, ठीक है। इस वजह से यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट है केवल। लास्ट में देखिए आगे के हैं, पता ही है आप लोग को, नॉन सिग्निफिकेंट है,
यहाँ पे ये सिग्निफिकेंट और डेसिमल के बाद का एंडिंग है इसलिए सिग्निफिकेंट। यहाँ पे 3 नंबर हो गए। यहाँ पे अब काउंट करें कितने होंगे सिग्निफिकेंट। यहाँ पे ये सिग्निफिकेंट है क्लियर, ये सिग्निफिकेंट है बिल्कुल क्लियर, और डेसिमल के लास्ट में है तो ये सिग्निफिकेंट है, और 2 सिग्निफिकेंट के बीच में कोई 0 होगा तो क्या होना चाहिए, सिग्निफिकेंट होना चाहिए। इस वजह से यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। यहाँ पे आइए काउंट करते हैं, सिग्निफिकेंट सिग्निफिकेंट सिग्निफिकेंट, ये दोनों 0 बीच में है, सिग्निफिकेंट हो गया। अब यहाँ पे देखिए लास्ट में एंडिंग है बट डेसिमल नहीं है, इसको काउंट नहीं करेंगे हम, सिग्निफिकेंट केवल 2 हैं। यहाँ पे देखिए साहब ये हैं नॉन सिग्निफिकेंट, डेसिमल के बाद में ये सिग्निफिकेंट, ये सिग्निफिकेंट, ये सिग्निफिकेंट, और 2 सिग्निफिकेंट के बीच में एक 0 होगा, ये ऑल्सो सिग्निफिकेंट, सो नंबर बिकम्स 4। कुछ और देख लीजिए, हम देख लेते हैं कि C की वैल्यू होती है कितनी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर पूछा जाए सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं आपके, तो ये कांस्टेंट वैल्यू इनफाइनाइट होगा। अगर ग्लास में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको काउंट करना है कि म्यू कितना होता है 1.5, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे, इनफाइनाइट कांस्टेंट है। इस तरह से हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को काउंट अप कर लेते हैं, और ढेर सारे हैं सिग्निफिकेंट, आप काउंट करिए। केवल पहले वाले रूल्स को देखना है कि आपके पास में सिग्निफिकेंट कौन कौन से फिगर है, कि डिजिट है, नॉन जीरो है कि जीरो है, अगर जीरो है तो किस तरह के जीरो है, एंडिंग है, लीडिंग है या सैंडविच है, दोनों के बीच में है। और तीसरी चीज़ कांस्टेंट एक्सपोनेंशियल वाले नंबर है या कांस्टेंट वैल्यू है, उसको भी देखना है आपको। इसके बाद में हम राउंड ऑफ देखते हैं आपको। अब राउंड ऑफ आपको समझाने जा रहे हैं। सिग्निफिकेंट के बाद में राउंड अप करते समय हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। यहाँ पे जैसे 4.43 है और हमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक की इसे राउंड अप करना है, इसे 2 सिग्निफिकेंट तक की, कि ऐसे आंसर हमारा जो हो उसमें सिग्निफिकेंट के जो नंबर होने चाहिए 2 होने चाहिए। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 4.43 है, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसे 2 तक की राउंड अप करना है। तो हमारी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, इसकी वैल्यू हो जानी चाहिए हमारी 4.4, क्योंकि यहाँ पे अगली डिजिट जो है 3 है जो कि 5 से कम है। अभी हमें ये देखना है कि 5 से इंक्रीज कर रही है या डिक्रीज कर रही है। 5 से अगर इंक्रीज करती है तो इसको नंबर को हम एक रेज कर लेते हैं, थोड़ा बढ़ा लेते हैं एक नंबर, और कम होती है तो वो हमने वही रखना होता है। अब यहाँ पे दूसरा भी हमारे पास में है, यहाँ पे भी 3 डिजिट है, यहाँ पे देख रहे हैं 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसे हमें राउंड ऑफ करना है। अब यहाँ पर हमारे पास में 4.2 नहीं लिख सकते क्योंकि अगली डिजिट जो है यानी क्या है, अब 5 से अधिक है। इस वजह से इस वाले पॉइंट को हम क्या करेंगे, थोड़ा सा एक नंबर यूनिट बढ़ा लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा राउंड अप करने में 2 सिग्निफिकेंट में 4.3 हो जाएगा। अब अगला है, यहाँ पे हमारे पास में 1 सिग्निफिकेंट, 2 सिग्निफिकेंट, 3, 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, लेकिन इससे हमें राउंड अप करना है 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक की राउंड अप करना है। तो हम इसे राउंड अप करेंगे तो ये हो जाएगा 5 यहाँ पे देखिए 2 के बाद में और नंबर है, यानी 2 जो है 5 से इंक्रीज है, यहाँ पे जो नंबर है ये क्या है, इंक्रीज है। तो इसको हम क्या कर लेंगे, राउंड अप करेंगे तो हमारा हो जाएगा 5.3 हो जाएगा। सेम वे में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है 3.25, अगला डिजिट 5 है और बल्कि 5 से अधिक है, ये 2 बता रहा है कि ये 5 से रेज है नंबर, इस वजह से इसकी वैल्यू भी हो जाएगी 3.3 हो जाएगी। अब यहाँ पे डिजिट देखते हैं क्या होगा, 2.358 है, 2.358 है, इसको राउंड अप करना है 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक की। तो हमारे पास में यहाँ पे तो 4 सिग्निफिकेंट हमें 2 तक की लाना है, तो हमारा राउंड अप हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 से ये ज़्यादा है और 5 से भी ज़्यादा है ये दूसरा वाला, तो हमारा हो जाएगा 3.4 होगा, क्योंकि 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर हमें रखने हैं। इसमें देखिए आप, इसमें देखिए 2 का नंबर है, यहाँ 5 ही है, इसको छोड़ दें कि इंक्रीज करें, या इसमें देखिए दूसरे वाले में इसमें छोड़ दें कि इंक्रीज करें। तीसरे नंबर में देखिए कि 3 है, यहाँ पे 5 है। अब 5 को हमें लेना है कि नहीं लेना है, ये चीज़ें हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पे 2 चीज़ें, ये चारों एग्जाम्पल में देखिए, चारों एग्जाम्पल इस तरह से सेट किए गए हैं आपको कि क्या करना है हमें। तो हमें जो है जब 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक की देखना है, हमें पहला ये हमारा हो गया 9, अब ये और ये, तो हमें ये चेक करना है कि हमारा जो दूसरा सिग्निफिकेंट फिगर है, ये देखना है कि हमारा ये ऑड है या इवन है। अगर इवन होता है तो हम उस वैल्यू को उतना ही रख देते हैं, तो हमारा ये राउंड अप करने के बाद में हो जाएगा 9.2 हो जाएगा। यहाँ पे भी 9.2 हो जाएगा, 5 है यहाँ पे, इंक्रीज डिक्रीज की बात यहाँ पे राउंड अप करेंगे, क्यों, क्योंकि ये है इवन नंबर है,
तो हमारा हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 9.2। लेकिन यहाँ पे देखिए ये ऑड नंबर, अगर ऑड नंबर होता है तो हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा इंक्रीज कर लेंगे, और इंक्रीज करने के बाद में हमारा हो जाएगा 9.4 हो जाएगा, और ये वैल्यू भी 9.4 हो गया। बस ये देखना होता है कि हमारा सिग्निफिकेंट फिगर वाला जो है, जिसे हम इंक्रीज या डिक्रीज 5 से कम या ज़्यादा रखना है, वो ऑड नंबर है या इवन नंबर है। इस जिसे बढ़ना या घटना है, जिसके ऊपर जो है मेन फोकस हमें किया जा रहा है, वो ऑड है या इवन है। अगर ऑड होगा तो हमें एक नंबर, एक यूनिट जो है आपको इंक्रीज करना है, अगर इवन है तो आपको एक नंबर उसी प्लेस पे ही रहना है, उतना ही रहना है, कोई चेंज नहीं करना है। तीसरी चीज़, राउंड अप करने में एक चीज़ और भी ध्यान देने वाली चीज़ होती है थोड़ी सी, वो और बहुत आसान सी है कि हम जो मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करते हैं या एडिशन करते हैं, तब सिग्निफिकेंट फिगर को किस तरह से रखते हैं। जैसे हम सपोज करो कि एक एग्जाम्पल लेते हैं कि 6.4 है, और इसको हम मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं किससे, एक एग्जाम्पल हम इसी में से देख रहे हैं कि 0.2 है, और इसको हम क्या है मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। तो मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, कितना हो जाएगा, 2 4 जा 8 हो जाएगा, और 2 6 जा 12 हो जाएगा, और हमारा जो 2 डिजिट पे डेसिमल हो जाएगा, ये हमारा आएगा 1.28 आया। अब हमारे पास में देखना कि इसे हम क्या है मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, और इसमें ध्यान देने वाली चीज़ है कि आंसर को हमारा कब एक्यूरेसी इसमें आएगी। तो मल्टीप्लिकेशन करते समय ये ध्यान रखना है कि हमारे पास में इसमें क्या है सिग्निफिकेंट, ये भी सिग्निफिकेंट, इसमें एक सिग्निफिकेंट, जो मिनिमम सिग्निफिकेंट होगा दोनों यूनिट्स में से जिसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उसमें जो सबसे छोटा होगा, इसमें सिग्निफिकेंट केवल एक है, यहाँ पे सिग्निफिकेंट 2 है, तो हमारे जो आंसर आना चाहिए वो छोटे वाले के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो छोटे वाले में चूंकि एक सिग्निफिकेंट फिगर है, इसलिए हमारा जो आंसर आना चाहिए उसमें भी एक सिग्निफिकेंट होगा, तो एक्यूरेट आंसर हमारा होना चाहिए 1, क्योंकि हम इसको क्या करेंगे, छोड़ देंगे, केवल हमारा एक ही सिग्निफिकेंट फिगर होगा। अब इसी तरीके से अगर हम एडिशन करते हैं, तो एडिशन करते समय हम क्या है मिनिमम डिजिट देखते हैं कितना है। अब जैसे इसी को हमें ऐड करना हो जाए, 6.4 को प्लस करना है 0.02 से। अब ऐड करने के बाद में हमें क्या करना है, 6.4 लिया, 0.2 लिया, और हम ऐड करने में 4 to 6 हो जाएगा, और हमारा इधर कितना आ जाएगा, 6 आएगा, इसका आएगा 6.6। अब यहाँ पे डेसिमल के बाद में एक अंक है, इसलिए हमारा ये 6.6 ही रहेगा। ये ध्यान रखने वाली चीज़ है कि अगर मल्टीप्लिकेशन होगा तो हम सिग्निफिकेंट नंबर देखेंगे, और इसमें अगर हमारा एडिशन या सब्सट्रैक्शन होगा तो उसमें देखेंगे डेसिमल के बाद में छोटा डिजिट कौन सा है। तो यहाँ पे एक डिजिट है, और सपोज करिए कि यहाँ पर हो जाता है कि 4 डिजिट, यहाँ पे 4 होता है, सपोज करिए यही एग्जाम्पल, सेम एग्जाम्पल कि एडिशन है 4 हो जाता है, यहाँ पे 4 हो जाता है। अब यहाँ पे हमारे पास में क्या हमारी वैल्यू आती, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 4 आती, हमारा आंसर होता 6.4 है, लेकिन एक्यूरेसी क्या होती, यहाँ पे हमें आंसर लिखना पड़ता, आंसर इज इक्वल टू, चूंकि डेसिमल के बाद में एक अंक केवल चाहिए, तो हमारा हो जाता है 6.6 आंसर। दैट्स क्लियर। अब इसमें इतना ही, अगले जो है अगले क्लास में हम देखेंगे इससे और चीज़ें जो आसान हो आपके लिए। इस पर प्रैक्टिस करते रहिए, तब तक के लिए धन्यवाद।